गुरु केवल वह नहीं जो किताबों के शब्द समझाए, गुरु वह है जो हमारी आत्मा का अंधेरा मिटा दे, जो हमें हमारे असली स्वरूप से मिला दे। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपकी दोस्त संतोष मालविया और आप सुन रहे हैं कहानियों की दुनिया, कभी प्रेरणा कभी भावना। सबसे पहले मैं सभी गुरुओं, शिक्षकों और मार्गदर्शकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज का दिन विशेष है क्योंकि यह सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि उन सभी के प्रति आभार प्रकट करने का अवसर है जिन्होंने हमें राह दिखाई, हमें संभाला और हमें बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा दी। दोस्तों, गुरु का महत्व सिर्फ कक्षा तक सीमित नहीं है। जीवन के हर मोड़ पर, हर चुनौती में कोई ना कोई हमें दिशा देता है। कभी माता पिता, कभी शिक्षक, कभी कोई मित्र और कभी कोई अनजाना मुसाफिर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत सुंदर और प्रेरक कहानी, सच्चे गुरु की पहचान। यह कहानी सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है बल्कि हर उम्र के लिए एक सीख है, क्योंकि गुरु का मार्गदर्शन जीवन भर हमारे साथ रहता है। तो आइए इस प्रेरक सफर की शुरुआत करते हैं। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। बहुत तेज दिमाग, मेहनती, लेकिन एक कमी, अहंकार। वो सोचता मैं सब कुछ जानता हूँ, किताबें पढ़कर सब सीख सकता हूँ, किसी गुरु की जरूरत नहीं है। गांव के लोग अक्सर कहते, बेटा, गुरु का आशीर्वाद जीवन को दिशा देता है। लेकिन आरव के लिए यह सब बातें पुराने लोगों की बातें थी। कुछ दिनों बाद गांव में खबर फैली, महर्षि वेदानंद गांव आ रहे हैं, प्रवचन देंगे। पूरा गांव उत्साहित था। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब उनके सत्संग में जाने लगे। आरव भी आ गया, लेकिन मन में तिरस्कार लिए। देखता हूँ ये साधु मुझे क्या नया सिखाते हैं। प्रवचन के बाद अहंकार भरे स्वर में बोला, गुरुजी, मुझे आपकी शिक्षा की कोई जरूरत नहीं। वेद, गणित, विज्ञान सब आता है मुझे। महर्षि ने बस हल्की मुस्कान दी और बोले, कल सूर्योदय से पहले नदी के किनारे मिलना, तुम्हें कुछ दिखाना है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण नदी के जल में चमक रही थी। आरव वहां पहुंचा। महर्षि ने इशारा किया, नदी में उतर जाओ। पहले घुटनों तक, फिर कमर तक और फिर छाती तक। अचानक महर्षि ने उसका सिर पकड़कर पानी में डुबो दिया। आरव तड़फने लगा, हाथ पैर मारने लगा, लेकिन महर्षि ने तब तक नहीं छोड़ा जब तक वो पूरी तरह हाफ नहीं गया। जैसे ही सिर ऊपर आया, आरव ने हवा के लिए तेज सांस ली। महर्षि ने शांत स्वर में कहा, जब तुम पानी के नीचे थे उस समय तुम्हें सिर्फ सांस चाहिए थी, ना किताबें, ना अहंकार, ना ज्ञान। जीवन में भी जब तक तुम्हें ज्ञान की उतनी ही तीव्र प्यास नहीं होगी, कोई गुरु तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकता। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि महान खिलाड़ी, उद्यमी और जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट लोग अपनी सफलता का श्रेय किसे देते हैं? अक्सर जवाब होता है उनके कोच, उनके गुरु। गुरु वही दृष्टि और मार्गदर्शन देते हैं जो साधारण को असाधारण बना देता है। अर्जुन की महानता उसके अभ्यास में थी, लेकिन दिशा उसे द्रोणाचार्य जी से मिली। एक अच्छा प्रशिक्षक न केवल तकनीकी कौशल सिखाता है, बल्कि
आत्मविश्वास जगाता है, सोच को स्पष्ट करता है और हमारी कमजोरियों पर काम करना सिखाता है। कहते हैं प्रशिक्षक वही है जो आपको वह दिखा सके जो आप खुद नहीं देख पाते। अब आरव बदल चुका था, उसका अहंकार टूट गया। वह महर्षि के चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, मुझे क्षमा कीजिए। अब मुझे समझ आ गया कि अकेले चलने से हम केवल रास्ता भटकते हैं। महर्षि ने उसे उठाया और कहा, सच्चा गुरु तुम्हें वह नहीं बताता जो तुम सुनना चाहते हो, बल्कि वह बताता है जो तुम्हें सुनने की आवश्यकता होती है। याद रखना, गुरु जीवन में वही कंपास है जो नाविक को सही दिशा दिखाता है। मित्रों, यदि आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं, पढ़ाई, खेल, कला या आत्मविश्वास की कमी से, एक प्रशिक्षक की मदद लेने में मत हिचकिचाइए। यह निर्णय आपके जीवन में वह बदलाव ला सकता है जिसकी आपको तलाश है। उस दिन के बाद से आरव ने पूरी विनम्रता के साथ सीखना शुरू किया और धीरे धीरे वो पूरे गांव में नहीं, हर क्षेत्र में सबसे श्रेष्ठ विद्वान बन गया। लोग आज भी कहते हैं आरव की असली सफलता उसकी मेहनत में थी, पर दिशा उसे उसके गुरु ने दी थी। गुरु केवल किताबों का ज्ञान नहीं देते, गुरु हमें वह रास्ता दिखाते हैं जहां हम अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, अगर मेरी ये कहानी आपके दिल को छू गई हो या आपकी रूह तक कोई सरसराहट पहुंची हो, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर लौटूंगी कहानियों की दुनिया में, कभी प्रेरणा बनकर तो कभी भावना बनकर। धन्यवाद।